ठीक है सर, स्टार्ट। तो 38 क्वेश्चन है आपका जीके एंड जीएस का। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस गौतम बुद्धा अटेंड निर्वाणा। है तो 38 और 39 क्वेश्चन एक ही है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं, बस उसमें यहाँ पर निर्वाणा और इनलाइटनमेंट दोनों दिया हुआ है। तो निर्वाणा एक्चुअली है क्या ना कि निर्वाणा निर्वाणा मतलब होता है कुछ पाना, और इनलाइटनमेंट मतलब कि ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान और कुछ ऐसी शक्तियों को पाना जो आम लोग नहीं पा सकते। तो गौतम बुद्धा ये चीज बोध गया हम पाए थे। कहाँ पर? बोध गया में बोधि वृक्ष, इसी वजह से गया का नाम पूरा नाम है बोध गया। तो बोधि वृक्ष यानी पीपल का एक पेड़ था, उसके नीचे गौतम बुद्धा अपना निर्वाणा पाए थे। तो तीन चीजें आती हैं, एक होता है निर्वाणा, एक होता है महाविनिष्क्रमण, एक होता है महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या था? जब उनकी डेथ होती है और वो कुशीनगर में हुई थी, और महाविनिष्क्रमण जब वो लुम्बिनी से निकले थे तो वो तो क्या था, अपना घर छोड़ दिया, तो उसे कहते हैं महाविनिष्क्रमणा। ओके। और इसमें बोध गया है सारनाथ। सारनाथ में अब आप लोगों को पता ही है कि वो पहली बार अपने जो उनके 5 शिष्य थे, जो उनके 5 स्टूडेंट थे, उनको उन्होंने पहली बार टीच किया था। और कुशीनगर में उनकी डेथ हुई थी। लुम्बिनी उनका बर्थ प्लेस है, वो जो अब नेपाल में है। ओके। तो 38 और 39 एक ही क्वेश्चन है। अब चलते हैं 40 क्वेश्चन पर। हाँ, सारनाथ का ना पुराना नाम आप लोग याद रखिएगा, ऋषिपट्टनम है। ओके। सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपट्टनम है, अब वो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में है। आते हैं 40 क्वेश्चन पर। तो 40 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिशियन वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ गौतम बुद्धा। तो इसमें चरक का ऑप्शन दिया, सुसेना, जीविका, वाग्भट्टा। तो इसका आंसर है जीविका। ठीक है। तो जीविका और ये लोग बिल्कुल एक ही टाइम पे थे। और जीविका के बारे में अगर आप आयुर्वेदा को जब पढ़ेंगे तो उनके बारे में आएगा। फिजिशियन भी थे ये, साइंटिस्ट भी थे उस टाइम के, और कुछ ये भी करते थे, बताते थे। लगभग ये तीनों काम ज्यादातर जो आयुर्वेद के थे सब लोग ये काम करते थे। और जो चरक थे, चरक के बारे में पता है, ये बहुत उनकी फेमस बुक है चरक संहिता। ये याद रखिएगा, चरक कनिष्क के टाइम थे। कनिष्क को कौन हराया था? कुषाण डायनेस्टी का था कनिष्क, याद रखिएगा, सबसे जरूरी वो कुषाण डायनेस्टी का था कनिष्क। उसके टाइम कौन थे? चरक। ये क्वेश्चन आता है, चरक किसके टाइम थे? कनिष्क के टाइम थे। और वाग्भट बहुत ज्यादा नहीं है, जब बिफोर क्राइस्ट वाला सिस्टम खत्म हो जाता है, एडी के टाइम थे वाग्भट। इनकी दो बहुत फेमस बुक हैं, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय। जितने लोग हैं चारों ऑप्शन में, ये सब लोग आयुर्वेद से रिलेटेड हैं। ठीक है। अब आता है 41 क्वेश्चन पर। Who among the following was king of Magadha at the time of महापरिनिर्वाण of गौतम बुद्धा। अब किंग ऑफ मगध, कोसल, ये थे ना, एक टाइम ना इंडिया में 16 महाजनपदा हुआ करते, यानी कि 16 महाजनपदा हुआ करते, जिसमें एक मगध भी था। ठीक है। तो उस टाइम जब गौतम बुद्धा थे तो अजात शत्रु क्या थे उस टाइम? किंग हुआ करते थे। ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये जीविका है ना, ये जो जीविका है, इन्हीं मगध पीरियड के राजा थे बिंबिसार, उनके बेटे थे। जो जीविका मैंने 40 क्वेश्चन बताया था, बिंबिसार के बेटे थे जीविका। तो आप याद है, अजात शत्रु, बहुत सारे बिंबिसार, देखिए एक ऑप्शन भी उसमें बिंबिसार। तो मगध थी, ये क्वेश्चन आता 16 महाजनपदा। कितने आज महाजनपदा थे? तो आप बताइएगा 16 थे। इसमें ये एक उसमें मगध भी था जो बहुत बड़ा था मगध। आज उसकी कैपिटल चेंज होती है, कभी राजगीर, कभी वैशाली, इस तरीके से वो चेंज होती रही। आप उसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब आते 42 पर। Who among the following was the 23rd जैन तीर्थकर। तो टोटल 24 तीर्थकर थे। पहले आपको बता, तो मैंने बस 3 को याद रखिएगा। फर्स्ट ऋषभदेव, जो उसके फाउंडिंग फादर थे। 23rd थे पार्श्वनाथ, जिनकी आज उनको मानने वाले झारखंड में एक जगह पड़ती है, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में पारसनाथ की पहाड़ियां भी हैं, माउंटेन ऑफ पारसनाथ, वहां पर है। तो 23rd थे। 24th थे जो सबसे ज्यादा माने जाते हैं जैन रिलीजन में, वो थे महावीर स्वामी। तो इसका आंसर है कौन? पार्श्वनाथ। और जो चंद्र प्रभु ऑप्शन दिया है, चंद्र प्रभु 8वें थे। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ, उनकी पैदाइश इसी गांव की है। ठीक है। चलते हैं 43rd की। 43rd पर। Who was
Who was the first तीर्थकर in Jainism? मैंने बताया अभी ऋषभदेव के बारे में। अब ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही पढ़ना कि फर्स्ट को 23rd को 24th को, ये आप पढ़ लीजिएगा जैनिज्म में। अब है 44 क्वेश्चन। Who among the following ruler from the Ilbari dynasty died of injuries while playing चौगान पोलो एट लाहौर? तो पता ये कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट वो था, खेलते हुए उसकी डेथ हुई थी, और वो कुतुबुद्दीन उसने 2 चीजें बनवाई थी, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार, जो कि पूरी तरीके से बन नहीं पाया था। कुतुबुल इस्लाम मॉस्क भी बनवाया था, जो कुतुब मीनार की जो मीनार है ना, कुतुबुल इस्लाम उसकी मीनार ही है, ये याद रखिएगा। अब 44 और 45 क्वेश्चन है। इन विच स्टेट नौकरी बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड? तो नौकरी बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। कुछ नॉर्थ ईस्ट में 3 है, एक मानस है और एक ये है नौकरेक, और एक और आएगा आगे। 46 क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच स्टेट दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड? तो वो अरुणाचल प्रदेश में। मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में 3 है, तो एक अरुणाचल प्रदेश में। एक्चुअली बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, इनकी लिमिटेड वो होती है, क्योंकि इसको यूनेस्को वो करता है। जैसे नेशनल पार्क है तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि ये चाहिए नेशनल पार्क है, लेकिन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज बायोस्फीयर रिजर्व को साइट को रिकॉग्नाइज करती है। असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। तो 47 क्वेश्चन का आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र, एक से भी ज्यादा कमेटी के हेड थे। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो कि एक से ज्यादा कमेटी के हेड थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू इनसे स्टार्टेड थे, और लेकिन सबसे बड़ी कमेटी जो इसको बहुत अच्छे से रखिएगा, लोग उसके बारे में रखिएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी इस ठीक है स्टार्ट। तो क्वेश्चन है 48, व्हाट इज द बेसिस तो इसमें आपका 1946, तो इसका आंसर भी यही है, कैबिनेट प्लान 1946 जो लोग